नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब की बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आप अपीयर करने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक चीज़ में बड़ा डाउट आ रहा है कि सर हम लोग AIB 20 का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो ऑलरेडी जो है लॉ पास आउट कर चुके हैं, 2 साल का उनके पास प्रोविजनल एनरोलमेंट है ना। इन चीज़ों को लेके डाउट आ रहे हैं, क्या 2 साल के अंदर ही हमें AIB एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, या अगर AIBE 20 हमारा इस बार क्लियर नहीं हो पाता है तो क्या हम दोबारा से अटेम्प्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो पूरा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमेशा से इस चीज़ को लेके डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, एक मिथ सा क्रिएट हो रखा है कि फेल हुए तो फिर नहीं दे सकते AIB एग्ज़ाम, राइट। इस चीज़ के ऊपर पूरी चर्चा करूँगा। 5 से 8 मिनट का ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी चीज़ें आपकी जो है समझ में आ जाएंगी आपको। आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप लोग ग्रेजुएट हैं, प्रोविजनल एनरोलमेंट करवा चुके हैं, 2 साल का क्या कॉन्सेप्ट है ना। 2 साल के अंदर AIB एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के ऊपर, सारी बातें जो हैं इस सेशन में आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूँ, अगर आप AIB 20 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वकालत AIB 20 बैच मात्र 799 में। और ये 799 इसलिए क्योंकि गांधी जयंती का अभी जो है 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप 799 में कंप्लीट AIB 20 की प्रिपरेशन आप जुडिशरी वाला के साथ कर सकते हो 799 के अंदर। बाय नाउ पे आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या PW ऐप पे जाके भी आप कर सकते हो। अगर आप किसी अदर कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर एक कोर्स के ऊपर जितने भी PW पे कोर्सेज चल रहे हैं सबके ऊपर आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सब आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखिए, बात करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि 2 इयर्स का जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है ना, जिसको हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो हमें मिलता है, राइट। पहला डाउट ये रहता है, क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलने के 2 साल के अंदर ही हमें AIB एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, या उसके बाद भी हम कभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। दूसरा डाउट ये रहता है कि सर मैं पहली बारी AIB एग्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं, अगर मैं फेल हो जाता हूं तो क्या मैं दोबारा से अपीयर कर सकता हूं, अगर अपीयर कर सकता हूं तो मैं कितने अटेम्प्ट दे सकता हूं। जी हाँ, कितनी बार मैं AIB एग्जाम में बैठ सकता हूं। होते हैं ना, अटेम्प्ट होते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या फिर लो कंप्लीट होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको हर हालत में क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए, इसका जवाब जो है मैं नहीं दूंगा आपको, इसका जवाब देगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट। जी हाँ, हमें चलना होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट, राइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के ऊपर इसका जवाब आपको मिलेगा और आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप AIB एग्जाम जो है कितनी बार दे सकते हो, एक बार फेल हो गए तो क्या होगा, 2 साल का जो प्रोविजनल एनरोलमेंट होता है उसके बारे में क्या होगा। होम पे आपने जाना है, फिर आपको अबाउट पे आ जाना है। जैसे आप अबाउट पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करते हुए बिल्कुल नीचे आ जाइएगा। बिल्कुल नीचे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ये सब करते हुए आप इस पैराग्राफ के ऊपर आइएगा। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, पढ़ाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, आप खुद भी देख सकते हो। और एक डाउट जो है बच्चों के माइंड में कि अगर एक बार में क्वालिफाई नहीं हुआ तो दोबारा देना पड़ेगा, अलाउड है या नहीं है, आई होप आपको बिल्कुल विजिबली दिख रहा होगा। 2 साल का क्या फंडा है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से, The concept of provisional enrollment and the undertaking was brought in through by the BCI resolution dated 12/4/2023 और रिजल्ट ऑफ BCI रेजोल्यूशन डेट इज 31 जनवरी 2017। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट व्हाइल द राइट टू प्रैक्टिस वुड ओनली बी फॉर 2 इयर्स। जब आपको प्रोविजनल एनरोलमेंट मिलता है बेटा, वो राइट टू प्रैक्टिस है। आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हो, वकालतनामा साइन कर सकते हो, प्लीड कर सकते हो। 2 साल के लिए हम आपको प्रोविजनली अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हो, इसलिए हमने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया टेम्परेरी तौर पे। तो 2 साल के लिए हमने राइट प्रोवाइड कर दिए हैं आपको कि आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हो एज एन एडवोकेट, आर्ग्यू कर सकते हो, प्लीड कर सकते हो, वकालतनामा साइन कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो जो एक एडवोकेट करता है कोर्ट में, एडवोकेट्स एक्ट के अंदर। लेकिन 2 साल के लिए ही, 2 साल का टाइम हमने आपको दिया है कि 2 साल में आप जो है अपना AIB एग्जाम क्वालिफाई करें।
क्या 2 साल के बाद ये प्रोविजनल एनरोलमेंट मेरा खत्म हो जाएगा? जी हाँ, डेफिनेटली 2 साल के बाद आपको जो राइट प्रोवाइड किया जाता है प्रोविजनल एनरोलमेंट के थ्रू, वो खत्म हो जाता है। अगर 2 साल के अंदर आपका AIBE एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो आप एज एन एडवोकेट कोर्ट में अपीयर नहीं कर सकते हो, वकालतनामा आप साइन नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो इलीगल है, यही यहां पे मेंशन किया गया है। देखिए, it has been clarified that while the right to practice would only be for 2 years under a provisional enrollment, प्रोविजनल एनरोलमेंट 2 साल के लिए हम वकालत करने के लिए आपको अलाउ करें। लेकिन 2 साल में अगर AIB एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, पहले साल में 2 बार होता था, अब एक ही बार AIB एग्जाम हो रहा है, मतलब 2 अटेम्प्ट आपके पास है। अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं होता तो क्या 3rd अटेम्प्ट में दे सकता हूं? 3rd में भी नहीं होता, क्या 4th दे सकता हूं? कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट में दे सकता हूं? यहां पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया। देखिए क्या कहा है, दिस सेड पर्सन, चल नहीं रहा क्या, दिस सेड पर्सन कैन कंटिन्यू टेक द बार एग्जामिनेशन एज मैनी टाइम्स एज इज पॉसिबल। जितनी बार आप देना चाहो दे सकते हो, जितनी बार आप देना चाहो दे सकते हो, लेकिन अगर 2 साल में क्वालिफाई नहीं होता तो आप वकालत नहीं कर सकते हो एज एन एडवोकेट। हाँ, तीसरे साल में क्वालिफाई हो जाएगा तो दोबारा से आपको जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेना होगा, जो प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उसके थ्रू फिर आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा, फिर आप अपीयर कर सकते हो। लेकिन अगर 2 साल में नहीं होता, 3 साल में नहीं होता, तो 2 साल इनिशियली तो आप प्रोविजनल एनरोलमेंट के सारे काम चला लोगे, लेकिन तीसरे साल अगर क्वालिफाई नहीं हुआ AIB एग्जाम तो तीसरे साल आप एज एन एडवोकेट वकालत नहीं कर सकते हो कोर्ट में, यही यहाँ पे कहा गया है। आगे देखिए, मेनी टाइम्स द रिजल्ट देयरफॉर इज दैट एनी पर्सन हु इज प्रोविजनली एनरोल्ड, जिसको इनिशियली 2 साल का प्रोविजनल एनरोलमेंट मिलता है, इज अलाउड टू प्रैक्टिस फॉर 2 years। 2 साल के लिए आप वकालत करने के लिए हम आपको अलाउ कर रहे हैं प्रोविजनली, टेम्परेरी तौर पे, बट इज अलाउड टू टेक द एग्जाम नॉट जस्ट फॉर 2 years। एग्जाम सिर्फ 2 साल के लिए नहीं दे सकते हो आप, बट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल ही पासिस द एग्जामिनेशन व्हाइल द डेट ऑफ रिकनिंग सीनियोरिटी इज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल एनरोलमेंट। तो एक्सपीरियंस तो आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट से ही काउंट किया जाएगा, लेकिन 2 साल के लिए हम आपको अलाउ करेंगे कि आप वकालत करो। 2 साल में क्वालिफाई हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो 2 साल के बाद आप वकालत नहीं कर सकते हो जब तक आपका AIBE का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता। तो अगर हम बात करें कि कितने अटेम्प्ट हैं, एनी अटेम्प्ट, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर्स ऑफ टाइम्स आप दे सकते हो, तो टेंशन नहीं लेना है कि ये वाला AIB एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अगले साल फिर दे लेंगे, है ना। और इसी से रिलेटेड एक वीडियो भी लेके आऊंगा कि AIB 20 एग्जाम में आप 60+ कैसे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पासिंग मार्क्स लेना होता है। और सारे सब्जेक्ट मत पढ़ो, वो भी बताऊंगा आपको कि क्या पढ़ना है, एक अलग से वीडियो मिलेगी इसी YouTube चैनल पे। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है अपने ऊपर कि भाई तैयारी कहाँ से करें, प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो देखिए भाई सिंपल सा है, 799 रुपये में कुछ भी नहीं आता है। AIB 20 ये लिमिटेड ऑफर है, वैसे 999 रुपये का है ना, तो मतलब 200 रुपये का और डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे। 799 रुपये में वकालत AIB 20 बैच आपको मिल रहा है। PW ऐप पे जाइए, इस बैच में एनरोल करें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 80% डिस्काउंट चल रहा है गांधी जयंती के तौर पे। फिर भी AIB एग्जाम को लेके कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। मैंने फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी वीडियो बना दी है आपके लिए, और अब एक स्ट्रैटेजिक वीडियो भी बनाऊंगा कि AIB एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान देना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है आपको, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। अब ये चीज़ क्लियर होगी भैया, जितनी बार देना है दो, जब तक क्लियर नहीं कर देते देते रहो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, और तैयारी करना चाहते हो तो बैच में ज्वाइन करें, लिंक नीचे मिल जाएगा या PW ऐप पे मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।